हमारे साथ कलीम साहब हैं, AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगातार कहा, उन्होंने तो कहा अखिलेश यादव की पार्टी निकम्मी है, इनमें ना कुव्वत है ना काबिलियत है, मुसलमान अपना वोट जाया ना करें इन पार्टियों के ऊपर। ये कोई उनका नया स्टैंड नहीं है, पहले से वो इस बात को कहते रहे हैं। आज इन दोनों जगहों पर हार का जिम्मेदार आप सीधे सीधे केवल एक व्यक्ति अखिलेश यादव को मानते हैं कलीम साहब? जी हाँ, उसकी वजह यह है कि इनके 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आज इनको बुरी तरह से हार का सामना देखना पड़ा है। पहला तो ये कि ये जिनका वोट लिया, खासतौर से मुस्लिम वोट के बेस पे ही ये पूरी पार्टी जिंदा है। 2019 में भी अगर इनके 5 सांसद जीते थे उसमें से 3 मुस्लिम थे, और अभी भी जो अभी 2022 के चुनाव हुए हैं विधानसभा में, वहां पे भी मुसलमानों ने इनकी इज्जत बचाई थी। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ, खास तौर से जो मुस्लिम नौजवान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बच्चों को पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन पर NSA लगा के बंद कर दिया गया, और बहुत सारे बेगुनाहों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। तो ऐसे वक्त में भी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। उनके 34 MLA को उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया कि सड़कों पे आ जाइए। तो ये पूरी कम्युनिटी में एक मैसेज ये चला गया कि ये आखिर हम इन्हें वोट तो देते हैं लेकिन ये मुसीबत में हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो इसलिए जो आजम खान साहब कह रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये दोनों वो जगहें तारीखी जगहें हैं। अगर रामपुर की बात करूं तो यहां से अली ब्रदर्स निकले थे जिन्होंने अंग्रेजों को चैलेंज करके इस मुल्क को आजाद कराया था। और अगर आजमगढ़ की बात करूं तो वहां पे भी जो नेशनल शिबली कॉलेज है, वहां के लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने में 90 साल आगे थे। इन दोनों तारीखी जगहों ने फासिस्ट फोर्सों को हमेशा हराया है, इन सांप्रदायिक ताकतों को हराया है। आखिर इस समाजवादी पार्टी के निकम्मेपन से, नेगेटिव होने की वजह से आज इन दोनों गढ़ों में भी ये पार्टी खत्म हो गई। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर कलीम साहब ठीक है, ये तो एक बात हो गई, एक राजनीतिक बात हो गई, आपने इतिहास भी बता दिया। रामपुर मुझे समझाइए ना, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, उसके हिसाब से समझाइए। अगर मुसलमान इतना ज्यादा नाराज हैं इनसे, आपके शब्द हैं कि ये फासिस्ट फोर्सेज हैं, मुसलमान को तो बढ़ चढ़कर इनके खिलाफ वोट करना चाहिए था। 50.5% मुस्लिम मतदाता है वहां पर, रिहाइश में रहता है, वहां पर कैसे जीत गए ये, अगर इनको मुसलमान का वोट नहीं मिला तो? देखिए, वहां पे सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि जो मुसलमानों पे जुल्म हुए और जो मुसलमानों को हर तरीके से परेशान किया गया, पुरानी योगी सरकार ने भी और मौजूदा योगी सरकार ने भी, तो यही समाजवादी के लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, उनके साथ खड़े आंदोलन मेरी बात सुनिएगा। कोई शख्स किसी सरकार से प्रताड़ित है, वो तो मौका मिलेगा तो जाएगा ना उसके ऊपर चोट पहुंचाने। वोट करने का मौका मिला तो वोट देगा ना। तो आजमगढ़ में तो खासकर रामपुर में तो मुस्लिम मतदाता को बढ़ चढ़कर निकलकर इनके खिलाफ वोट करना चाहिए था। नहीं, और सवाल नहीं था कि ये जीत जाते। मुसलमानों को इनसे ज्यादा गुस्सा है, इनसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उनको अपनी हस्ती से बढ़ के वोट दिया। इतना तो मुलायम सिंह को भी इतना वोट नहीं दिया था जितना अखिलेश यादव को दिया। और अखिलेश यादव ने क्या किया, उनका गुरूर देखिए कि वो अपने निर्वाचन, जहां से वो खुद MP थे, उस एरिया में गए तक नहीं, ये तक नहीं बताने गए कि वो आखिर लड़ क्यों नहीं रहे। आप कह रहे हैं आज यूपी का मुसलमान जो है वो अखिलेश यादव से ज्यादा और बीजेपी से कम नाराज है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने इसमें बाई इलेक्शन में उनको सबक सिखा दिया। इसीलिए तो बीजेपी को वोट दे दिया? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसने वोट ही नहीं किया। अच्छा। वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा मुसलमान। इसीलिए हमारे बैरिस्टर साहब ने, आपने उनका ट्वीट भी दिखाया, उनकी बाइट भी दिखाई। अखिलेश की नाराजगी में वो भाजपा को जिता देगा, आजम खान को हरवा देगा। नहीं, सवाल क्या है, आजम खान साहब के बारे में तो आप हमसे बेहतर समझते हैं। पूरी ये जो हमें B टीम और C टीम और D टीम बताते थे, आज वो बताएं कि आखिर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट होते हुए भी वहां से बीजेपी कैसे जीत गई, किसने सपोर्ट किया। आप अगर एक हफ्ते पहले की इंडियन एक्सप्रेस का कौमी कपूर का एक आर्टिकल पढ़ें, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग है। क्या वजह है कि जो कुछ दिन पहले बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के MLC थे, उनको अचानक टिकट मिल जाता है भाजपा से, और भारतीय जनता पार्टी अपने जो वहां के रेगुलर कैंडिडेट है मुख्तार अब्बास नकवी, जिनकी राज्यसभा भी जा रही थी, उनको तक कैंडिडेट नहीं बनाया। आखिर ये इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? किसकी? आजम खान की और भाजपा की अंडरस्टैंडिंग है। सवाल ये है कि दोनों, आजम खान ने अपनी सीट हरवा दी खुद भाजपा से मिलके। मैं कह रहा हूं कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। ये लिखा है, आज ये मिस्टर विज है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कौमी कपूर का। अच्छा। उन्होंने बाकायदा ये बताया कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है
और ये अंडरस्टैंडिंग जो है एक मिनट नाहिद जी, मैं आ रहा हूं। नाहिद जी, हाँ नाहिद जी बोलिए, नाहिद जी बोलिए। जो मन में आए बोलते चले जा रहे हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कोट अच्छा, कर रहा हूं। जवाब देने दो, बोलिए नाहिद जी। आप रामपुर का सवाल बार बार कर रहे हैं कि आखिर रामपुर में कैसे जीत गई बीजेपी। दरअसल रामपुर में आपको बताती हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ रामपुर से, मेरे वालिद खुद वहां से चुनाव लड़े 96 में लोकसभा से, और मैं जुड़ी हुई हूँ वहां से। आपको बताती हूँ क्या हुआ रामपुर में। रामपुर में दरअसल बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। अब जो बीएसपी के वोटर थे, ज्यादा तो उनके वोटर बचे नहीं, 7-8% बचे हैं। 13% वोट अभी चुनाव में मिला था 2022 के चुनाव में। 6-7% व्यक्तिगत कैंडिडेट को मिला और 7-8% जो मायावती जी का वोट है। तो ये 7-8% जो इनके वोटर है मायावती जी के, ये इंतजार कर रहे थे कि मैडम जो है हमें निर्देश देंगी कि जाइए आप आजम खान साहब को सपोर्ट करिए। लेकिन अंत तक जब मैडम का, मायावती जी का कोई निर्देश नहीं आया, तो आधे से ज्यादा जो बीएसपी के वोटर थे 7-8%, वो घर बैठ गए। कुछ ने सपा को वोट दे दिया और काफी हद तक लोगों ने जो है बीजेपी को वोट दे दिया। इस तरह वहां बीजेपी जीती। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहां जो मतदाताओं को नहीं निकलने दिया, किस प्रकार से बीजेपी ने और पुलिस ने वहां तांडव रचा, वो सब। तो मायावती जी कंफ्यूज थी क्या कि उन्होंने आजमगढ़ में अपना मजबूत उम्मीदवार उतार दिया, और आप कह रही हैं कि कोई निर्देश नहीं दिया, उम्मीदवार नहीं उतारा रामपुर के अंदर? देखिए, आजमगढ़ की तो कहानी आप ये समझिए कि आजमगढ़ में भी जो है दलित मतदाता बहुत ज्यादा है, लगभग जो है 4 लाख हैं। अब उन्होंने, मायावती जी कह रही हैं कि उनको जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स ने उनको वोट दिया, तो अगर उनकी बात मान जाए तो इस हिसाब से तो बीएसपी के कैंडिडेट को वहां जीत जाना चाहिए था। लेकिन उनकी खुद अपनी बातों में उनकी बातें ही विरोधाभास। मैडम, वो वहां उनके उम्मीदवार को 2.5 लाख वोट मिल गया। उन्होंने अगर रामपुर में उम्मीदवार नहीं उतारा तो आपकी मदद की, इसको द्विपक्षीय मुकाबला बना दिया, सीधी सीधी लड़ाई टक्कर करा दिया आपकी। अगर यहां होता तो यहां आपका और वोट कटता, और ये 40,000 का मार्जिन है, या बढ़कर कुछ और हो जाता। सौरभ जी देखिए, मैं किसी ड्राइंग रूम से बैठकर आपको बात नहीं बता रही हूँ। ये मैं आपको ग्राउंड की बात बता रही हूँ, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं रामपुर से जुड़ी हुई हूँ। चलिए ठीक है। और रही बात जो एएमआईएम के प्रवक्ता साहब अभी बोल रहे थे, तो उन्होंने 2022 का चुनाव जो रिजल्ट आया था, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को अपार जन समर्थन मिला था, उससे जो बौखला गए, उसी वजह से तो ओवैसी साहब का बयान आया था ये लखनऊ में। अब तो ओवैसी साहब लड़े नहीं, आप वहां से 1,60,000 वोटों से जीते थे। आज क्या हुआ कि हार गए वो सीट। अब तो ओवैसी साहब है नहीं वहां पे। आप बताइए मुझे। और ये शिवम विज कह रहे हैं कि ये कौमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है, इसका जवाब दीजिए। क्या कोई? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।